हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट टीचर 68,500 में। और आज लखनऊ में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। उसका क्या निष्कर्ष निकला, सरकार पर इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को दिल से सैल्यूट है जो कि अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए लखनऊ के इस धरने में शामिल हुए और सरकार को नींद से जगाने के लिए, जो भी आपकी मांग है उसको पूरा करने के लिए यह धरना बहुत ही ज़रूरी था। और ऐसा मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, मैं आपको यहीं पर लिख के दे सकता हूँ कि इसका निष्कर्ष बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगा। आप यूपी का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आप इलेक्शन के पहले कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती का इतिहास हो, 69,000 शिक्षक भर्ती का इतिहास हो, 12,460 शिक्षक भर्ती का इतिहास हो, या कोई भी शिक्षक भर्ती का इतिहास हो, अगर एक बड़ा धरना लखनऊ में हुआ है तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक निकल के सामने आता है। 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी बहुत से ऐसे बाधा आए, ठीक है, जिसका लोग लखनऊ में उसका विरोध प्रदर्शन किए और उसका सकारात्मक प्रभाव क्या निकला कि भर्ती पूरी हो गई बहुत ही समय से। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा परिणाम देखने को मिला। अभी जो 6,000 अभ्यर्थियों का वो आरक्षण का मामला था, उनको भी सकारात्मक रिजल्ट मिला। प्लस ये जो ट्विटर अभियान या जो भी अभियान चलाए जाते हैं, ट्रेंड कराया जाता है, उसका सकारात्मक परिणाम निकल के सामने ये आया कि शिक्षा मंत्री जी ने 17,000 शिक्षक भर्ती के पद पर नए सिरे से भर्ती करने की बात बोली है। तो ये जो 17,000 शिक्षक भर्ती के पद आए हैं, ये 51,000 या 97,000 में भी बदल जाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसके पीछे रीज़न ये है इस विश्वास का कि जो धरना हुआ है ना, सरकार इस पर बहुत ही गौर से ध्यान देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2022 में। अगर विधानसभा का इलेक्शन नहीं होता तो फिर इस धरने का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता गवर्नमेंट पे, लेकिन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को पता है कि अगर 5,000 या 10,000 या 50,000 अभ्यर्थियों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, और अगर सरकार नींद से नहीं जागेगी या ध्यान नहीं देगी या मांग पूरी नहीं करेगी, जबकि गवर्नमेंट के पास उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के बहुत से पद, हर साल लोग रिटायर होते हैं, ठीक है, उसके बाद पहले से ही बहुत सारे पद रिक्त थे। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से, प्राइवेट स्कूल बंद होने की वजह से या फीस बर्बाद होने के डर से गार्जियन ने प्राइमरी में बहुत से नए एडमिशन कराए हैं, ठीक है, और नए एडमिशन कराए हैं। गवर्नमेंट शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है वर्तमान समय में, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में भी बहुत सुधार हुआ है, जिससे कि अभ्यर्थी बहुत सारे नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है आजकल, ठीक है। आपके टच में कोई भी अगर गवर्नमेंट टीचर होगा तो आप उससे पूछ के देखिए कि इसमें प्राइमरी में पढ़ाई कैसी हो रही है, ठीक है। तो आपको खुद, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप भी शिक्षक बनकर प्राइमरी में शामिल हो जाएंगे, फिर इसका एक्सपीरियंस खुद ले पाएंगे। तो ऐसे धरने को हमेशा सफल बनाने के लिए अपने शिक्षक बनने वाले साथियों का हमेशा सपोर्ट करिए। जो भी लोग शिक्षक नेता या छात्र नेता वहाँ पर शामिल होते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट करिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि धरने में आप शामिल हो जाइए, ठीक है, जाकर धरने में शामिल होइए। और इनडायरेक्ट सपोर्ट का मतलब होता है कि आप कम से कम डायरेक्ट शामिल नहीं हो सकते, तो इनडायरेक्ट रूप से ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इन सभी लोगों का आप पूरा समर्थन करिए। यहाँ पर जो कुछ छात्र नेता हैं जिनको मैं डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जानता हूँ, जो विशु यादव हो गए, उसके बाद विकास सिंह का नाम आता है, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम हैं, रजत सिंह, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा देखता रहता हूँ, ये लोग लगे रहते हैं। तो इनका सपोर्ट आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कम किया करिए किसी भी तरीके से। और यहाँ जो भी अभ्यर्थी गए हैं वो समझ लीजिए कि अपने लिए तो गए ही हैं, प्लस आप लोगों के लिए, अगर आप शामिल नहीं हो पाए किसी भी रीजन से, तो आपके लिए भी हो गए हैं। तो उनका सपोर्ट, उनका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहिए। और इस धरने का बहुत ही जल्द सकारात्मक रिजल्ट आएगा। अभी कोई मीटिंग हो रही है शायद, तो उस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा, सचिव स्तर का मीटिंग है, वो भी जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए अपने साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट हैं वो आप तक पहुँचाए जा सकें। चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ। और शाम को जो 9 बजे क्लास होता है सुपर टैट का, वो भी आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। तो 9 बजे वाले क्लास को भी देखिए, पढ़ाई भी करिए और इस टाइप के धरने का सपोर्ट भी करिए, दोनों ज़रूरी है आज के टाइम पे। चलिए, थैंक यू।